सबसे पहले थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग पोएट। मुझे बशीर बद्र साहब पर बात करनी है, जो माना जाता है कि हमारे देश के लिए एक वो सौगात है जिन्होंने गज़ल, नज़्म और उर्दू की तमाम तरह के लिटरेचर से जोड़ के रखा इस देश को। फिल्मों में गाने लिखे, नाटकों में लिखा, किताबें लिखी। मैं 5 छोटी-छोटी गज़लों पे बात करूँगा उनकी, वो सुनाऊँगा आप लोगों को और उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे लिखा गया। हमने बहुत पॉपुलर लाइन्स यूज़ की है अपने डेली लाइफ में और उस पे कहावत की तरह उनकी लाइन यूज़ कर ली है। हमें पता भी नहीं है वो बशीर साहब ने लिखा है। जैसे न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, अ, पाँव फैलाओ तो दीवार पे सर लगता है। तो इस तरह की बहुत सारे जुमले होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये कहीं शायरी से आई है, ये किसी गज़ल से आई है। तो ये बशीर बद्र साहब ने हमें इस तरह के बहुत सारे जुमले दिए हैं। थोड़ा-सा मोबाइल का यूज़ करूँगा बीच में क्योंकि मैं बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने गज़ल लिख एक जगह इकट्ठा किया है। अ, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता होगी। बशीर बद्र साहब के बहुत बड़े फैन हुए पॉपुलर मेरठी साहब, और पॉपुलर मेरठी साहब भी पिछले 50 साल से भारतीय कवि सम्मेलन में पॉपुलर कवि के रूप में रहे हैं। उनका नाम भी पॉपुलर है और वो पॉपुलर है भी। उन्होंने एक विधा बनाई कि जैसे आखिरी लाइन कोई बहुत पॉपुलर होती है ना, जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुयन है, मुयन था। नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये आखिरी लाइन जैसे नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये पॉपुलर है। तो 3 लाइन अपनी जोड़ते थे और आखिरी लाइन पॉपुलर मेरिटी साहब कोई फेमस गजल से उठा के डाल देते थे। अब मैं जोड़ता हूँ आपको। पहले बशीर साहब की पॉपुलर गजल कौन सी है वो सुनाता हूँ, और फिर इस पे पॉपुलर साहब ने क्या कहा वो सुनाता हूँ। तो बशीर साहब कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध कविता रही कि सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है, बुत भी रखे हैं नमाजें भी अदा होती है, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है, और जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार पे सर लगता है। ये बशीर साहब ने लिखा। तो दिस वाज द ब्यूटीफुल गजल। हुँ, इसके पीछे एक स्टोरी भी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से दिल को अल्लाह के घर से कंपेयर किया और ये बताया कि किस तरह से दिल में रखने का तरीका ये भी होता है भगवान का। हुँ, ऐसे पॉपुलर मेरिटी साहब ने क्या किया, इस गजल को, एक विधा होती है हजल, और उन्होंने उसमें यूज किया। उन्होंने लिखा कि मत पूछो हाले ससुराल क्या है मेरा, राज हुँ। की बात बताने में डर लगता है, ऐसे कमरे में सुलाते हैं मेरे साले मुझको, पाँव फैलाओ तो दीवार पे सर लगता है। अभी ये लाइन जब पॉपुलर मेरिटी साहब सुनाते हैं, उसके बाद हिंदी कविता में ये विधा बाकायदा एस्टेब्लिश हुई और कई कवियों ने फिर इस चीज को कॉपी किया, रेप्लिकेट किया, और एक हजल जो आज बहुत पॉपुलर विधा है वो चल के आई। तो यहां से शुरुआत हुई थी बशीर साहब के इस गजल से। पॉपुलर मेरठी साहब ने मेरठ के स्थानीय कवि सम्मेलन में इमरजेंसी के दौरान पढ़ी थी, और उसके बाद इस तरह से चलने लगा। मैं एक दो और छोटे छोटे आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत ही पॉपुलर गजल है ये भी बशीर साहब की, सबने सुना होगा। इसके एक दो लाइन तो हम लोगों को जबानी याद रहते हैं, जैसे न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो गजल है, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, हुँ, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर वहां होगा, हुँ, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर वहां होगा,
परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। वाओ, नाइस। अजब हालात थे जो आजाद। दिल का सौदा हो गया आखिर। अजब हालात थे जो दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। वाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। दिस वॉज बशीर बद्र साहब। दिस डेप्थ ही क्रिएटेड थ्रू गजल्स। और ये देखिए प्रॉपर मीटर में भी नजर आएगा। प्रॉपर इसमें जो है आपको जो बहर और राइमिंग है, काफिया जिसे हम कहते हैं, वो भी नजर आएगा। अब फिर मैं जोड़ता हूं आपको पॉपुलर मेरिट हिसाब से। मैं पॉपुलर मेरिट को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये लेस स्पोकन टॉपिक है। पॉपुलर साहब तो इन्होंने कहा न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत हिट गजल, लोगों तक पहुंची, बहुत डीप था, हमने सुना भी अभी। पॉपुलर साहब ने कहा, रहा करता है खटका क्या अंजाम हो जाए। रहा करता है खटका क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो कोहराम हो जाए। रहा करता है खटका क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है प्रिंसिपल की बेटी से। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो उन्होंने बशीर बद्र साहब की गजल को बाकायदा हम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया। एंड ये जो है उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है हमेशा शायरी करने के लिए दिमाग भी लगानी पड़े। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, पॉपुलर साहब भी बहुत अच्छे कवि हैं और उनकी खुद की भी बहुत बढ़िया बढ़िया रचना है। पर ये एक वो है ना, फैन बॉय नजर आता है उनका। हम्म। बशीर साहब के लिए जो इज्जत है, जो फैन है उनके अंदर का, वो निकल के आया कि उन्होंने अपना कद उतना ही रखा जितना रखना चाहिए और बशीर साहब की पोइट्री भी वहां तक पहुंचा दी। बताया कि भाई वो बशीर बद्र है, तो वो तो ऐसा ही कहेंगे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। हम बशीर बद्र नहीं है, हम कॉलेज वाले लोग हैं, तो हम तो वही कर सकते हैं, मोहब्बत करके ही जिंदगी की शाम हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है, उन्होंने बताया कि हर कोई दिमाग से ही शायरी नहीं करता। कुछ लोग की शायरी डायरेक्ट दिल से निकलती है, और इतनी दिल से निकलती है कि दिमाग लगाना ही भूल जाते हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है कार्तिक डिनर एंजॉय कर रहे हैं, पर मजा आया खा के आपको। मैं भी अभी खा के मैंने सामने रखा है प्लेट। तो ये कह रहे थे इसके बाद। अब पॉपुलर साहब को छोड़ते हैं, थोड़ी देर बशीर साहब पे और बात करते हैं। बशीर साहब को एक बीमारी हो गई थी जिससे उनकी याददाश्त सही से नहीं काम करती थी और वो बोलने में हिचकिचाते थे, मतलब कंफर्टेबल नहीं थे। उस समय उनकी वाइफ ने उनके सामने बैठकर उनकी गजलें पढ़ी और बाकायदा उसकी वीडियोस बनी, जिसमें उनको याद दिला रही है। वो कह रही है कि हम्म। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। और बशीर साहब कोशिश कर रहे हैं बोलने का कि सदियां बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। और दिस शोज के वो जो डेडिकेशन है, वो जो पति और उनकी पोएट्री के प्रति समर्पण है, वो मैम का कितना खुल के उस समय आया। एंड अभी भी आप लोग चेक करेंगे तो एक वीडियो है जिसमें बशीर साहब की बहुत ही पॉपुलर गजल, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इसे मैडम पढ़ रही हैं और बशीर साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो स्माइल बशीर साहब के चेहरे पे उस समय, वो भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। हाँ। वो परेशान, ऑब्वियसली हमें छोटा सा पेट दर्द होता है, हम परेशान होते हैं। वो उतने भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। एक आदमी जो मंचों पे पढ़ने का आदी है, बिना माइक पे पढ़े नींद जिसको नहीं आती थी, वो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है उसे। उसके चेहरे पे उस समय स्माइल है। इसकी वजह ये है कि उन्हें वो सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई मेरी गजलें सही जगह पहुंच रही है, मेरी गजलों को सही उत्तराधिकारी मिल गया है। और
मेरी गजलें आज लोगों में चली गई है, अब मैं ना बोलूं तो भी लोग सुनेंगे। दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन अ पोएट कैन अर्न, कि मैं पहुंचू ना पहुंचू, मेरे शब्द पहुंच जाएंगे। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, स्वयं श्रीवास्तव एक नई धारा के कवि है, उन्होंने एक लाइन पढ़ी और उनकी पूरी कविता आगे की ऑडियंस ने पढ़ दी। Okay. बिलीव मी, अब उनको कितना भी बड़ा पेमेंट मिल जाए, इससे बड़ा पेमेंट किसी कवि सम्मेलन में नहीं मिलेगा उनको। दिस वॉज द हाइएस्ट ही कैन अचीव। उन्होंने एक लाइन पढ़ी और आगे की 5 लाइन जनता ने पढ़ी, और दिस वॉज इवन फॉर हिम इट वुड हैव बीन द बेस्ट मोमेंट। ये बशीर साहब ने अचीव कर रखा है, बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। इवन बड़े बड़े, मैं नाम लूंगा तो लोगों को लगेगा कंपैरिजन नहीं है, बट इवन बड़े बड़े पोएट्स लाइक जॉन एलिया, लाइक अहमद फराज डोंट हैव दिस अचीवमेंट, कि वो उनकी कविता हम लोग उनसे पहले डिसाइड करें। अदब में चुप हो जाते हैं लोग। बशीर साहब हैव दैट अचीवमेंट, बशीर साहब हैज अर्नड इट। तो एक दो और छोटी छोटी उनकी गजल मैं सुना दूं आप लोगों को। उसमें एक मैं चूंकि कैमरा चालू है तो थोड़ा सा गा दूंगा। हालांकि बशीर साहब जब गाते थे माइक पे तो उनकी आवाज में बेस आता था, और मेरी आवाज में बेसुरापन आता है। पर एनीवे, एक गजल है कि वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की ज़बां खुशबू है, फूल से लोग उसे खूब समझते होंगे, देखकर फूल के और आंख पे शबनम कुछ लोग तेरा अशकों भरा मकतूब समझते होंगे, भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। भूल कर प्यार का जमाना हम्म, ये जमाने वाले आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। मायूब मतलब डिफेक्टिव। तो वो कह रहे हैं बशीर साहब के इस जमाने के लोग जो है, उन्हें प्यार का ही समझ नहीं है, और वो प्यार को एक डिफेक्टिव चीज समझते हैं। correct. जैसे जवाद साहब का एक शेर है कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, पर ये तो मत कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पे कही गई है। अ, ये बशीर साहब का शेर था। और एक और छोटी सी गजल जिसे मैं गा के सुना देता हूँ। इसकी एक लाइन बहुत पॉपुलर पिक्चर आई थी मसान, उसमें भी यूज हुई है। शब्द पे ध्यान देना, आवाज पे नहीं, क्योंकि अ, कुछ लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है बांसुरी बजती है, कुछ लोग गाते हैं तो लगता है कि बेसुरा बज रहा है। पर मैं सुना देता हूँ। बशीर साहब ने लिखी है, मुसाफिर एक किताब आई थी, उसमें ये सबसे पहले छपी थी, और बहुत प्रसिद्ध गजल है। इसकी एक पंक्ति सारे कवि कवि सम्मेलनों के समापन में यूज करते हैं कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो मैं सुना, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत गर साथ होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, परेशान हो तुम भी, परेशान हूं मैं भी, चलो मैं कदे में वही बात होगी,
चलो मैं कदे में वही बात होगी, चरागों की लौ से सितारों की जौ तक, जौ माने रोशनी, चरागों की लौ से सितारों की जौ तक, तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी, जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए। और इसी के साथ थैंक यू हितेशा, थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू टेरेंस भाई। इसी के साथ मैं बस, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मेरा चैप्टर क्लोज होता है। मुझे इसी गजल के साथ मैं इसके बाद, मुझे नहीं लगता अब मेरे शब्द जोड़कर मैं बशीर साहब का कद नीचा करूं। तो थैंक यू बहुत फॉर मज़ा दिस आया, सेशन। बहुत मज़ा आया। नहीं, कद नीचे नहीं होता। इनफैक्ट मैं रिकॉर्डिंग रोकी नहीं अभी। दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी तारीफ कर दूं फिर रिकॉर्डिंग रोकूं, हालांकि हम जनरली रिकॉर्डिंग रोक देते हैं इस समय। प्रभव, बहुत मज़ा आया। अगर आपने कहा था शुरू में आप पूरे प्रिपेयर्ड नहीं हैं, लेकिन जो इंसान पूरा प्रिपेयर्ड नहीं होता है वो इतना आनंद दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी प्रिपेयर्ड ना हो, ताकि इतना ही आनंद आते रहे। इतने आनंद से ही हमें खुशी मिलेगी। ठीक है? तो आई आई थिंक टेरेंस एंड हितेशा विल अग्री। एंड इसके साथ मैं, दिल तो कर नहीं रहा रिकॉर्डिंग रोकने का। आई थिंक वील हैव अ वंडरफुल रिकॉर्डिंग, कर लें कॉन्वर्सेशन की। लेकिन मुझे याद है एक बार हमने की थी, फिर सबने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं करो, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ प्रिपेयर्ड ना, जैसे कि सबने पढ़ा नहीं होगा बशीर बद्र। तो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो ठीक है, उनकी बात याद करके मैं करता हूँ। लेकिन वंडरफुल, आई रियली एंजॉयड दिस। एंड इट्स हार्डली 17 मिनट, 17 मिनट हुए हैं। ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग दिस।